हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु गोयल और आज मैं बहुत खुश हूं कि कल इंडिया जीती और आज मैं बताने वाला हूं कल के मैच के बारे में। मतलब पूरी डिटेल बताने वाला हूं जो हर मैच के अगले दिन मैं बताता हूं कि क्या हुआ कल के मैच में और क्या क्या हो सकता था अगर वो ना हुआ होता। यही होता कि इंडिया मैच हार जाता। बताऊँगा पूरी डिटेल प्लेइंग में बताऊँगा कल की मैंने जो की वो सच सही है या नहीं। देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। पहले बात करते हैं इंडिया प्लेइंग 11 की। मैंने कल के प्रीव्यू में बता दिया था पहले ही आप लोगों को कि इंडिया कल के मैच में कोई चेंजेस नहीं करेगा। कारण आपको पता है क्योंकि राहुल द्रविड़ और ऋषभ पंत ने ये सोच रखा है कि हम ये सीरीज़ बिना किसी चेंज के खेलेंगे अगर कोई इंजर्ड नहीं होता है तो। और यही बात साउथ अफ्रीका करें। साउथ अफ्रीका में एक चेंज जो था मैंने कल बताया था कि रीज़ा और डिकॉक हो सकते हैं। रीज़ा हटें डिकॉक आए क्योंकि फिट थे, लेकिन मुझे लगा नहीं। राबाडा शायद अनफिट थे जब भी वो वहाँ बाहर गए। और पर्लिन को बाहर क्यों भेजा भाई? उन्होंने तो महंगी बॉलिंग भी नहीं करी। बाहर क्यों भेजा? शायद इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पर्लिन को बैटिंग कम आती है और मार को पर्लिन से शायद ज़्यादा बैटिंग कर दें, इसलिए शायद उन्हें पर्लिन ने शायद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने पर्लिन को बाहर भेज दिया। और मुझे लगा नहीं था ज़रूरत है पर्लिन को बाहर, मौके देने चाहिए। इंडिया मौके दे रहा है ना। इंडिया के पास उमरान मलिक की पेस है, अर्शदीप यॉर्कर्स है, लेकिन फिर भी वो मौके दे रहा है प्लेयर्स को। शायद यही बात है जिससे इंडिया अब श्रृंखला में बराबर हो चुका है। एक पहला मैच था जब मैं कह रहा था कि इंडिया आगे है और अब कह रहा हूँ कि हाँ, इंडिया इज़ टू फार। इंडिया बहुत आगे चल चुका है। शायद अब साउथ अफ्रीका इंडिया को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि अब इंडिया की बॉलिंग फॉर्म में आ गई। और जब तक इंडिया की बॉलिंग फॉर्म में है ना, अब किसी भी टीम को लीजिए इंडिया को हराना मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन ही है, क्योंकि इंडिया किसी से नहीं हारने वाला। फिर ये अलग बात हो गई। साउथ अफ्रीका ने 3 चेंजेस कर दिए कि रीज़ा की जगह डिकॉक आएंगे, पर्लिन की जगह आ गए मार्को यानसन एंड राबाडा की जगह आ गए लुंगी एंगीडी। लुंगी एंगीडी राबाडा तो एक साथ चेंज हो गया, पर लुंगी एंगीडी को उछाल ज़्यादा मिलता है ना। वो कल की पिच ने मदद भी कर रही थी, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, वो उनकी इकॉनमी भी अच्छी रही कल के मैच में, वो हेल्प भी कर रहा था उन्हें। क्योंकि कल भारतीय जो बैटिंग लाइनअप था ना, जिसमें बोल रहा हूँ ओपनर्स इंडिया के ज़्यादा है, कल उनका ही लैप साउंड हो गया। और ऋतुराज, ईशान, पंत, फिर अय्यर, सारे मतलब फ्रॉड नहीं। चलो मैं जाऊँगा, अब मैं आउट होऊंगा, अब मैं होऊंगा, लग रहा था लाइन में कि बस मैं हम जाते जाएंगे। फिर हार्दिक आए और फिर डी के आए, हार्दिक आए और डी के आए और राजकोट पर राज कर लिया। ऐसा ही हुआ कल के मैच में, क्योंकि कल फंस रखा था मैच। अगर आप 40 पे 3 हो जाते हैं ना, का मतलब है कि आप अगर 150 पहुँचाते हैं ना, तो आप एक बहुत स्कोर तक आ गए। 150 में बहुत मुश्किल आ रहा है, 40 पे 3 और 50 या 60 पे 4 हो जाएं जब आप, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हार्दिक और दिनेश ने 170 का टारगेट दे दिया था, जो कि बहुत अच्छा था। इस पिच पे अगर आप 60 बनाते ना, वैसे आप कह सकते हैं कि 90 भी बहुत थे लेकिन अगर इसको 60 बनाते ना तो भी बहुत अच्छा टोटल होता। पर इंडिया ने तो 10 रन बफर दिया था अपने आप को कि हम 10 रन एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन कितनी सच हुई कितनी गलत। मैं पहले ईशान और अय्यर 50 से ज़्यादा रन बनाएंगे। गलत हो गई यार, क्योंकि गलत इसलिए हो गई क्योंकि 40 पे 3 हो गए तो कैसे ना थे रन। फर्स्ट प्रेडिक्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंड, मिलर टू बी हिट एटलीस्ट 16। ऐसा हुआ बिल्कुल सही। प्रेजेंट टिक होगी, मिलर 6 मारते आउट हुए थे। और मेरी थर्ड क्या थी, यूजी प्लस हर्षल पिक 3 विकेट्स या फिर 3 से ज़्यादा। और मिलर का आउट भी यूज नहीं किया था। नहीं, मिलर का आउट हर्षल ने किया था। ये तो मेरा ये सच हो गई मेरी थर्ड प्रेडिक्शन। एंड माई फोर्थ एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन इज़ इंडिया ऑन द मैच ट्रूली कंप्लीट। ये अच्छी तरह से पूरी हुई है। इसी मेरी आज का मेरे प्रेडिक्शन का अच्छा तरीके से काम हुआ है। 4 मैच 3 इज़ वेरी गुड स्कोर फॉर माई साइड। एंड अब वो कुछ बात करें कि आज का मुझे ये तो मैच था ना T20 है 4th, मुझे उसमें लगा दिनेश के अलावा किसी और ने अच्छा काम किया। वो काम किया था आवेश खान ने। कल मैंने शायद 2-3 दिन पहले या पिछले सेकंड थर्ड मैच में कहा था आवेश को बाहर भेज सकते हैं ये लोग। उमरान मलिक को मौका देना चाहिए था, लेकिन आवेश ने कहा क्यों दूँ मैं मौका, मैं अच्छा कर दूँगा, मौका कैसे मिलेगा। ऐसे भी मौका नहीं देने वाले अब कैप्टन और कोच। तो आवेश ने बस 4 विकेट लिए, रन तो दिए, मतलब ना के बराबर दिए। इंडिया की बॉलिंग यूनिट अगर कहा जाए ना वर्ल्ड कप के लिए, तो जो इन 5 बॉलर्स में लगा 2 जाने वाले हैं। एक तो भुवनेश्वर कुमार पक्का है और एक मुझे लग रहा है कि या तो आवेश लेंगे या फिर हर्षल लेंगे।
पता चल रहा है कि इंडियन क्रिकेट ज़्यादा भरोसा दिखा रहा है हर्षल में, क्योंकि वो आपको आवेश से ज़्यादा बैटिंग थोड़ी दे सकते हैं और बॉलिंग भी आवेश से अच्छी कर रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। और कल इंडिया के बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। आवेश ने 4 लिए हैं, चहल ने 2, हर्षल ने 2 ओवर में 1 विकेट ले लिया और रन 3 ही दिए थे। अक्षर ने विकेट बहुत अच्छी बॉलिंग करी और इसी वजह से शायद कल इंडिया एकदम अच्छी कंडीशन में आ गया था। और यही बात है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, उनके लोगों की एनकेडी ने अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी बॉलिंग नौके नहीं, बुरी बॉलिंग नहीं की, पर जब कार्तिक का तूफान आया ना तब सब बह गए, उसमें कोई भी उठ नहीं पाया वापस। जब उठ पाया ना, जब ये हुआ कि इंडिया 2-2 से बराबरी कर लिया, तो कि बहुत अच्छा था इंडिया के लिए। अगर ना जीता तो बहुत कुछ, मतलब 5th के मज़ा ही नहीं है, 5th में T20 वाले मज़ा ही नहीं आता। पता है इंडिया हार चुका है, जीतेगा हारेगा फ़र्क पड़ेगा नहीं, अब मज़ा आने वाला है कल के मुकाबले में। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, कल के मैच में ना 90% बारिश है बेंगलोर में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। पर इंडिया हारेगा नहीं, तो आप सब जानते हैं अगर बारिश होती है तो। लेकिन एक अच्छी खबर बताऊँ, जो बारिश है ना वो शायद 7 o'clock से पहले या 7:30 से पहले ही है, उसके बाद नहीं है, ये न्यूज़ आई है। 7:30 के बाद बारिश है नहीं, तो मैच तो 7 आधे घंटे लेट होगा तो बाद में कवर हो जाएगा ना, आधे घंटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 8 o'clock होगा तो भी कवर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लेट है फिर ओवर डिटेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये शाम शायद नहीं करना, जो हो जाए। अब पूरी बात करते हैं साउथ अफ्रीकन पेसर्स की, कि सर क्या हुआ, जो इंडिया ने 70 बना दिया साउथ अफ्रीका, उसके आधे के लगभग ही बना पाया। ऐसा हुआ क्या? हुआ ये कि इंडियन जब शुरुआत हुई ना, जब बादल छाए हुए थे, कल मैंने कहा था राजकोट में बारिश का मौसम है, तो वहाँ बादल छाए हुए थे, लेकिन मैच जब पलटा, जब डीके ने आए, और ये एक बात सही कहते हैं कि उम्र एक नंबर ही है केवल, उससे शरीर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और डीके ने कल उसका एग्जाम्पल फ्रॉम फ्रंट दे के दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो अच्छी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इस मैच के हीरो डीके और आवेश दोनों हैं।